डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश लेक्चरर आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेरे पास हरियाणा बोर्ड के 10वीं क्लास के बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आए हैं जो किसी वजह से अपने आप को मैथ में काफ़ी कमज़ोर समझते हैं और कहते हैं सर कि पता नहीं इस बार कैसे पास हो पाएंगे। तो बेटा, मैं आपको एक बहुत ही काम की बात बता रहा हूँ कि हमारे 10वीं क्लास के मैथ में बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही आसान हैं और इतने आसान है कि अगर हम छठी क्लास के बच्चे को भी समझा देंगे ना तो वो भी आसानी से कर लेगा। और इन क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, सिर्फ आपको 2 दिन मेहनत करनी है। ठीक है, 2 दिन अगर मेहनत कर लोगे तो वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और आप आराम से पास हो जाओगे। कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है। तो इन सभी क्वेश्चंस की मैंने एक असाइनमेंट भी बना दी है और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि उस असाइनमेंट की PDF आपको कैसे डाउनलोड करनी है। अब देखिए कि इस असाइनमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको जो है पूरा प्लान समझना ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, जस्ट 3-4 मिनट का वीडियो है, आपको पूरा देखना लास्ट तक, कोई भी पार्ट इसका स्किप मत कर देना। बहुत सोच समझ के मैंने बनाया है। तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा क्वेश्चन पेपर का स्टाइल क्या होगा। तो हमारे क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो है वो 40 अंक का होगा और इसी तरह से दूसरा पार्ट भी जो 40 अंक का होगा। पहले पार्ट के अंदर सब कुछ सब्जेक्टिव होगा, यानी आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे। 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5-5 अंक के होंगे, यानी टोटल 15 अंक जो है आपको इन बड़े क्वेश्चंस के मिलेंगे। इसी तरह से 5 क्वेश्चन जो हो 3-3 अंक वाले मिलेंगे, तो 15 अंक ये हो गए। और 5 क्वेश्चन आपको 2-2 अंक वाले मिलेंगे, 10 अंक ये हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के पहला जो पार्ट है, पहला भाग जो है क्वेश्चन पेपर का, वो 40 अंकों का होगा। और दूसरा भाग जो है वो भी 40 अंकों का है। इसमें 40 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो हो 1 अंक का होगा। तो इस तरह से ये भी 40 अंक का होगा। ये आपको लास्ट 1 घंटे में मिलेगा। ठीक है, मैं हरियाणा बोर्ड की बात कर रहा हूँ कि जैसे टोटल जो है 2.5 घंटे है, तो पहले 1.5 घंटे में आपको पहला भाग करना है, लास्ट 1 घंटे में आपको ये दूसरा भाग करना है। अब ये जो 40 क्वेश्चन है ना, इनमें जो है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब आपको जो है 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में से एक जो ठीक ऑप्शन है वो आपको चूज़ करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान भरने वाले होंगे, कुछ सत्य असत्य वाले भी होंगे। ठीक, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका आपको लगभग 1 लाइन के अंदर आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर का स्टाइल। अब हम समझते हैं कि हमें पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए कि हमें क्या करना है। हमें मैथ का 11वां चैप्टर रचनाएं जो है वो अच्छे से करना है। और इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं कि 11.1 का सिर्फ पहला क्वेश्चन आपने करना है। ठीक है, और इससे पहले जो एक एग्जाम्पल डिस्कस किया हुआ वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। उसमें बस यहाँ पर ये 5:8 की बजाय अनुपात डिफरेंट है। ठीक है, और यहाँ पर 11.2 में देखिए आपको 7 क्वेश्चन दिए हैं। सातों के सातों यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक, 7 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, ये 8। ठीक, तो इन 8 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, और वो भी 5 अंक का क्वेश्चन जो है आने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो 5 अंक जो है हम यहाँ से हमारे मान के चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन सारे कितने हैं, 8। और ये है भी आसान काफ़ी, क्योंकि ड्राइंग का ही चैप्टर है। मैथमेटिक्स में मुझे लगता है गलती से आ गया, इतना आसान चैप्टर है ये। और इसकी जो पूरा का पूरा जो वीडियो है इन 8 क्वेश्चंस का, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से देख करके आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है कि बिल्कुल लास्ट चैप्टर हमारे मैथ का 15वां चैप्टर प्रायिकता, इसको एग्जाम्पल समेत पूरा करना है। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा चैप्टर, भाई एक ही एक्सरसाइज है और कुछ एक एग्जाम्पल्स है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-2 लाइन के क्वेश्चन है सारे ही। ठीक है, अब प्रायिकता चैप्टर जब आप करोगे 15.1 प्रश्नावली में सबसे पहले जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो एक क्वेश्चन तो आपको वहीं से मिल जाएगा। और इस चैप्टर में एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आने हैं, एक एक अंक वाले ही आएंगे, कोई बड़ा क्वेश्चन जो है इसमें से आने की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो इसको अच्छे ढंग से कर लें, क्योंकि ये एक बार करते ही आ जाता है। ठीक, और
अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको समझा दूं दोबारा से एक क्लास ले करके, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट डाल देना, मैं आपकी एक लाइव क्लास ले करके ये समझा दूंगा। और तीसरे नंबर पे क्या करना है? तीसरे नंबर पे आपने करना है चैप्टर 9, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, के कुछ अनुप्रयोग। अब देखिए कुछ एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका त्रिकोणमिति का नाम लेते हो उससे उठ जाते हैं, पता नहीं सर ये चैप्टर तो आएगा नहीं आएगा। अरे कुछ नहीं है, त्रिकोणमिति का इसमें ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता, सिर्फ एक फार्मूला यूज़ करूँगा मैं और उसी से सारा कुछ समझा दूँगा। ठीक है, तो इसमें देखिए एक ही एक्सरसाइज है, कुछ एग्जाम्पल है। ठीक, और ये भी 5 अंक के आने इसमें से। ठीक है, और चौथे नंबर पर मैंने जो है हमारे चैप्टर 1, 2, 6, 8 और 10, इन पांचों चैप्टर के कुछ सिलेक्टेड से क्वेश्चन दिए हैं, लगभग अंदाजन 20-25 क्वेश्चन है ये। ठीक, और सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, करीब 4-5 क्वेश्चन 3 अंक वाले हैं। ठीक है, तो इनको अगर हम कर लेते हैं तो लगभग 12 अंकों की यहाँ से पूरी पूरी उम्मीद कर सकते हैं। तो अभी तक देखो मैंने आपको क्या बताया। चैप्टर नंबर 11 5 अंक, चैप्टर 15 छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं 5 अंक। ठीक है, चैप्टर 9 में से भी 5 अंक, और बाकी ये सारा सिलेक्टेड पोर्शन। ठीक, सिलेक्टेड पार्ट जो है ये हमारा लगभग 12 अंक। तो 5 दिए 15 और 12 27, पास वाले आंकड़े पर तो हम पहुँच जाते हैं यहाँ से। अब हमें करनी है सेफ साइड। सेफ साइड में हमें क्या करना है कि मान लेते हैं इसमें से बाई चांस हम किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं, तो हमारे पास थोड़ा सा सेफ साइड होना चाहिए। सेफ साइड के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी चैप्टर हमारा पहले से अच्छे से तैयार है उसी को हम और बढ़िया तैयार करेंगे। ठीक, जो चैप्टर आपने पहले से बढ़िया तैयार कर रखा है, तो उसमें मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ कि हमारा 5वां चैप्टर है एपी। 5वां चैप्टर कौन सा है? समांतर श्रेणी है, एपी है, 7 नंबर का है। ठीक है, आप इसको भी तैयार कर सकते हो साथ में सेफ साइड के लिए। और इसके अलावा 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, 5 नंबर का है। ठीक, 7वां चैप्टर कौन सा है? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, आप समझ गए, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं। और इसके अलावा 12वां चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। या फिर 14वां चैप्टर है, 14वां चैप्टर है हमारा सांख्यिकी। ठीक, इसमें प्रश्नावली 14.1 से 14.3 तक, 14.4 सिलेबस में नहीं है। तो ये चैप्टर ना 1, 2, 3 और 4, इनमें से जो 1, 2 चैप्टर आपके अच्छे से तैयार हो उनको बहुत अच्छे तैयार करने आपने। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि आप चारों ही करो, चारों करोगे तो फिर तो सिलेबस ही हो गया लगभग। ठीक, तो जो आप अच्छे से तैयार कर सकते हो इस लिमिटेड समय में उसको अच्छे से तैयार कर लो, आपकी साइड सेफ हो जाएगी और इस आंकड़े को कोई नहीं रोक सकता। और ये हमारा पास वाला आंकड़ा है, तो फेल होने का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर ने बाकी सभी चैप्टर्स का जिक्र कर दिया कि या तो पूरे बता दिए या फिर उसका कुछ पोर्शन बता दिया, लेकिन तीसरे चौथे चैप्टर के बारे में कुछ नहीं कहा। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और द्विघात समीकरण। तो देखिए कि ये दोनों चैप्टर भी है ना कम नहीं है। सैम्पल पेपर में देखें तो 16 अंक के क्वेश्चन जो इसमें से पूछे गए हैं। तो जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है वो तो इनको ज़रूर करें, या पहले कर रखा तो कर ले, कोई परहेज़ नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने पहले इन चैप्टर को टच नहीं कर रखा है उनको पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़े लेंथी है ये। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो जो है जिन बच्चों ने पहले नहीं कर रखे उनके लिए ये करना थोड़ा सा सेफ नहीं रहेगा। ठीक, लेकिन जिन बच्चों ने पहले कर रखे हैं या थोड़ा बहुत कर रखा तो आसान आसान से
क्योंकि इसमें से एक एक अंक के भी बहुत आते हैं। एक तो 5 अंक का क्वेश्चन इसमें से आएगा, ठीक है, 3 अंक के भी आते हैं, 2 के भी आते हैं, ठीक है। एक वीडियो मैंने बना रखा है हरियाणा बोर्ड के लिए कि किस चैप्टर में से कितने अंक का आएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वो आप देख लेना। तो ये मैं थोड़ा सा जिन बच्चों का मैथ में हाथ तंग है ना, उनको रिकमेंड कम कर रहा हूँ। अब देखिए मैं अपनी बात को समराइज़ करता हूँ कि आपको क्या करना है। 11वां चैप्टर करना है, रचनाएं बनानी है प्रकार से अच्छी तरह से, और 15वां चैप्टर करना है, बिल्कुल छोटे छोटे आसान क्वेश्चन हैं। 9वां चैप्टर करना है और सिलेक्टेड पोर्शन करना है, ठीक। इसके अलावा जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं, 1 या 2 चैप्टर या 3 चैप्टर जो भी आते हैं, उनको जो है बहुत अच्छे से रिवाइज करना आपने, ठीक है। अब देखिए कि मैंने आपको बता तो ये दिया है, अब मैं आपकी इसमें क्या हेल्प करूँगा कि आप सबसे पहले तो यहाँ पर 11वां चैप्टर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दे रखे है ना, उससे करें। तब तक मैं इन बाकी के लिए जो है आपके लिए वीडियो तैयार करता हूँ, ठीक है। आप उन वीडियो को देख लेना, ठीक। और मेरा आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और भी अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिख देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।